जल्दी आ जाए प्लीज़, अम्मी की तबीयत खराब है। गुड्डी की सिसकती आवाज़ और मासूम फरियाद ने मेरे वजूद में लर्जिश पैदा कर दी। मैं किसी भी तरह कंस्ट्रक्शन का बचा हुआ काम करके जल्द से जल्द अपने घर कानपुर पहुंचना चाहता था। यहाँ 3 महीने से रहते रहते जेब के पैसे भी ख़त्म हो चुके थे। शाहीन बाग और दिल्ली के नागुज़ेर हालात की वजह से यहाँ ज़बरदस्त मंदी थी, काम भी बंद था। फिर अचानक जनता कर्फ्यू और फिर 21 दिनों का लॉकडाउन, सब कुछ बंद। मैं अपने घर कैसे जा सकूँगा? मेरे साथ मेरे बकिया साथी मजदूर भी इसी ससोपंश में थे। आखिरकार 400 किलोमीटर का बहुत तवील फासला हमने पैदल तय करने का फ़ैसला किया। इन सब हालात से घबराकर मेरा एक साथी मजदूर ज़ारों कतार रो रहा था। अब तो घर पर भी फोन नहीं लग रहा है। पता नहीं वो किस हाल में है। उसकी तड़प ने मेरी इज़्तिराबी कैफियत में मज़ीद बेचैनी पैदा कर दी। मेरे कदम तेज़ी से बढ़ने लगे, मगर दिल्ली से कानपुर का 400 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र कैसे तय होगा? रास्ते में कानून की सख्ती, पुलिस के बेरहम डंडे और बस वालों की हठधर्मी ने हमारे हौसले पस्त करने की बेहद कोशिश की, मगर फिर अचानक गवर्नमेंट की भेजी हुई खुसूसी बस ने हमें गांव की सरहद तक पहुंचा दिया। हम सभी मजदूर एक ही गांव से ताल्लुक़ रखते थे। सख्त सफ़र, तवील दुश्वारियों और जान फशानी के बाद गांव पहुंचना किसी ईद की खुशी से कम न था। हमने एक दूसरे को खुदा हाफिज़ कहा और अपने अपने घरों की तरफ बढ़ गए। गुड्डी की आवाज़ और फरियाद मेरे कानों में एक अजीब तरह की बाज़गश पैदा कर रही थी। अब्बू जल्दी आ जाए प्लीज़। बीमार बीवी का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। मेरे इंतज़ार में बेचैन घर की दहलीज पहुंचकर कुंडी के ज़रिए दस्तक देनी चाहा तो देखा वहां पर ताला लगा था। मेरी अंदरूनी खुशी अचानक एक अजीब से इज़्तिराब और घबराहट में तब्दील हो गई। मैंने बगैर कुछ सोचे वजह जानने के लिए पड़ोस का दरवाज़ा खटखटाया तो अब्दुल्ला चाचा ने दरवाज़ा खोला और नम आँखों से मुझे बताया कि तुम्हारी बीवी की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, सभी लोग गवर्नमेंट अस्पताल गए हैं। मैं और घबराया कि कहीं मेरी बीवी की तबीयत ज़्यादा ख़राब तो नहीं हो गई। और जी जल्दी आइएगा, 4 मिनट थोड़ा ज़्यादा हो गए। दिल्ली से निकलने से कबल मेरी बीवी ने जो आखिरी जुमला कहा था वो भी मेरे कानों में गूंजने लगा। मैं भागा अस्पताल पहुंचा। मैंने डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब मेरी बीवी कैसी है? मेरे सवाल और मेरी सवालिया नज़रें देखकर डॉक्टर साहब ने कहा कि देखो, घबराओ नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम सभी का इलाज कर रहे हैं। सभी लफ्ज़ सभी सुनकर मेरा दिमाग और ठनका। डॉक्टर साहब मेरे बच्चे कहाँ हैं? ना चाहते हुए भी शायद डॉक्टर साहब ने मुझे कह ही दिया, जावेद, तुम्हारी बीवी को कोरोना हो गया है। उसके साथ साथ तुम्हारे दोनों बच्चे भी उसकी चपेट में आ गए हैं। गांव में 6 लोगों को ये बीमारी हो गई थी, 3 लोगों को हम बचा नहीं सके। तुम्हारी बीवी और बच्चों को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह पर भरोसा रखो। मैंने बीवी बच्चों से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की तो डॉक्टर साहब ने सख्ती से मना कर दिया। ये सुनकर मुझ पर जैसे सख्ता तारी हो गया। मेरी बीवी और मेरी गुड्डी के जुमले मेरे कानों में फिर गूंजने लगे। मैं वहीं बुत बना खड़ा रहा और मेरी धड़कनें तेज़ होती जा रही थी। मेरी बीवी बच्चों के चेहरे मेरी आंखों के सामने घूमने लगे। मेरे लब लरजने और कपकपाने लगे। ज़ुबान कुछ कहना चाह रही थी मगर आंखों से अश्क टपकने लगे। वो ज़िंदगियाँ जिन्हें जीने का हौसला देने के लिए मैं दिन रात एक किए देता था, आज वो एक बंद कमरे में ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। आज ज़िंदगी कितनी कीमती मालूम हो रही थी और मौत कितनी सस्ती। ऐसे कई सवालात मेरे जहनों में गूंजने लगे और मैं घंटों वहीं बैठा रहा। डॉक्टर साहब की दोबारा वापसी का इंतज़ार करने लगा, इस उम्मीद के साथ कि शायद मुझे अपने घर वालों को एक नज़र देखने का मौका मिल जाए। सिर्फ़ एक नज़र।